ऐसे ही सच्चे किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों फिरौन का एक आदमी कत्ल हो गया। बीबी आसिया के कहने पर जब फिरौन ने हजरत मूसा को गोद लिया तो हजरत मूसा ने फिरौन के गाल पर जोर से एक तमाचा मारा, जिसकी वजह से फिरौन को शक हो गया कि ये बच्चा वही है कि जो आगे चलकर मुझे कत्ल करेगा। इसलिए फिरौन गुस्से में कहने लगा कि इस बच्चे को अभी कत्ल करो। लेकिन हजरत आसिया ने आगे बढ़कर फिरौन की गोद से बच्चे को घसीट लिया और कहने लगी कि अरे ये तो बच्चा है, इसे क्या खबर है कि अच्छा बुरा क्या होता है। उसने अनजाने में आपके गाल पर मार दिया होगा और आप बेवजह उस पर शक कर रहे हैं। लेकिन फिरौन के दिल में बात बैठ चुकी थी, इसलिए उसने हजरत मूसा को कत्ल करने का पक्का फैसला कर लिया। बीबी आसिया के बहुत ज़्यादा कहने पर फिरौन ने कहा कि अगर तुम नहीं मानती तो मैं इस बच्चे को आजमाऊंगा। और फिर उसने एक कटोरी में आग रखवाई और दूसरे में सोने जवाहरात, और फिर कहने लगा कि अगर ये वही बच्चा है कि जिसके बारे में मुझे शक है तो ये उस कटोरे में अपना हाथ डालेगा जिसमें सोने जवाहरात हैं, और अगर ये हकीकत में वो बच्चा नहीं है तो ये आग की तरफ अपना हाथ बढ़ाएगा। हजरत मूसा को ज़मीन पर बिठा दिया गया और वो घुटनों के बल चलते हुए उस कटोरे की तरफ बढ़ने लगे कि जिसमें सोने जवाहरात थे। उस सोने जवाहरात के कटोरे पर अपना हाथ रख देते, लेकिन उसी वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए और उन्होंने हजरत मूसा का हाथ पकड़कर आग की तरफ बढ़ा दिया। हजरत मूसा ने आग का एक अंगारा उठाया और उसे अपने मुंह में रख लिया, जिसकी वजह से उनकी ज़बान जल गई और बोलने में लुकनत पैदा हो गई। इस वाक़ये के बाद हजरत आसिया ने अपने बच्चे हजरत मूसा को उनकी अम्मी के साथ फिर से गांव भेज दिया और हजरत मूसा गांव में ही पलने बढ़ने लगे। जब हजरत मूसा 8 साल के हो गए तो बीवी आसिया ने उन्हें महल बुला लिया और फिर हजरत मूसा फिरौन के महल में ही ज़िंदगी गुजारने लगे। हजरत मूसा रोज़ाना देखते कि फिरौन हजरत मूसा की कौम बनी इसराइल पर बहुत जुल्म करता और उनसे जानवरों की तरह काम लेता। फिरौन की अपनी कौम के लोग बनी इसराइल के लोगों को बेवजह मारते पीटते और ज़बरदस्ती उनकी चीज़ों पर कब्जा जमा लेते। ये सब देख हजरत मूसा का दिल बहुत कुढ़ता था। हजरत मूसा फिरौन के महल में बड़े होते रहे और अपनी आँखों से अपनी कौम बनी इसराइल पर जुल्म होता देखते रहे। जब हजरत मूसा बड़े हो गए तो फिरौन को किसी न किसी जरिए से मालूम हो गया कि हजरत मूसा बनी इसराइल ही की कौम से हैं और इसराइली हैं। इसलिए फिरौन हजरत मूसा से बहुत नफ़रत करने लगा और हर वक्त इस ताक में रहता कि किसी तरह कोई मौका पाकर कत्ल करवा दें। लेकिन फिरौन की बीवी हजरत आसिया अपने बच्चे हजरत मूसा से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए फिरौन अपनी बीवी के सामने मूसा को कोई तकलीफ़ पहुंचाने से बेबस रहता। एक दिन दोपहर के वक्त हजरत मूसा खाना खाकर बाहर को टहलने निकले। रास्ते में उन्हें 2 आदमी आपस में लड़ते नजर आए। उस वक्त आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। इन 2 आदमियों में एक तो बनी इसराइल कौम से था और दूसरा आदमी फिरौन की कौम से था। ये फिरौन की कौम के लोग हजरत मूसा की कौम पर बहुत जुल्म किया करते थे। जब बनी इसराइल के आदमी ने हजरत मूसा को देखा तो उसने मूसा को अपनी मदद के लिए बुलाया। तो हजरत मूसा इस नियत से आगे बढ़े कि इन दोनों की लड़ाई छुड़ाकर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन जब हजरत मूसा उन दोनों के पास पहुँचे तो लड़ाई छुड़ाते छुड़ाते हजरत मूसा ने फिरौन के आदमी को एक घूंसा मार दिया। हजरत मूसा का घूंसा जैसे ही उस फिरौन आदमी पर पड़ा तो वो ज़मीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई, क्योंकि हजरत मूसा नबी थे और अल्लाह ताला अपने नबियों को आम लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ताकत अता फरमाते हैं। इसलिए फिरौन का वो आदमी हजरत मूसा का एक घूंसा भी बर्दाश्त न कर सका और उसकी मौत हो गई। जब हजरत मूसा ने ये मंजर देखा कि मेरे घूंसा मारने से इस आदमी की मौत हो गई तो हजरत मूसा
बहुत ज़्यादा परेशान हुए और कहने लगे कि ये शैतान का काम मुझसे हो गया और शैतान लोगों को बहुत गुमराह करने वाला है। इसलिए हजरत मूसा ने उसी वक्त अल्लाह से तौबा की और कहने लगे कि ए अल्लाह, मैंने जानबूझकर इस आदमी को नहीं मारा है, ये तो मैं इन दोनों की लड़ाई छुड़ा रहा था और उसी में इस फिरौनी आदमी की मौत हो गई। अब क्योंकि हजरत मूसा की इस मामले में कोई गलती नहीं थी, इसलिए अल्लाह ने हजरत मूसा की तौबा कबूल फरमा ली। अब सबसे बड़ा मसला ये था कि वो मरने वाला इंसान फिरौन की कौम से था, इसलिए हजरत मूसा डरने लगे क्योंकि उन्हें पता था कि ये बात जैसे ही शहर में फैलेगी तो लोग कातिल को तलाश करेंगे और जब फिरौन को मालूम होगा कि मैंने इस आदमी को कत्ल किया है तो वो तो पहले ही मुझे कत्ल करने की कोशिश में लगा रहता है और इस बात की वजह से उसे एक बहाना मिल जाएगा। लेकिन बात ये थी कि उस वक्त आसपास कोई भी मौजूद नहीं था और इस आदमी के कत्ल के बारे में सिर्फ हजरत मूसा और वो बनी इसराइल का ही आदमी जानता था। इसलिए हजरत मूसा ने उस इसराइली आदमी से कहा कि तुम किसी को भी इस बारे में कुछ ना बताना और चुपके से अपने घर चले जाओ। और फिर हजरत मूसा भी फिरौन के महल पहुंच गए। अगले दिन सुबह ये खबर पूरे शहर में हवा की तरह फैल गई कि किसी ने फिरौन के एक आदमी को कत्ल कर दिया है, लेकिन कातिल का कोई पता नहीं है। हजरत मूसा बहुत डरे हुए थे, लेकिन उन्हें अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा था, इसलिए खुद को संभाला। अगले दिन दोपहर के वक्त हजरत मूसा फिर से घूमने निकले तो देखा कि वही इसराइली आदमी जो कल फिरौन के उस आदमी के साथ लड़ रहा था, वो आज फिरौन के एक दूसरे आदमी के साथ लड़ रहा है। तो हजरत मूसा समझ गए कि ये सारी गलती इसी इसराइली आदमी की है, तभी तो ये हर वक्त लड़ता रहता है। लेकिन फिरौन की कौम का आदमी बनी इसराइल के इस आदमी को मार रहा था, इसलिए बनी इसराइल के इस आदमी ने आज फिर से हजरत मूसा को पुकारा और कहा कि ए मूसा, मेरी मदद करो। तो हजरत मूसा अपनी कौम बनी इसराइल के आदमी की मदद करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गुस्से में इस इसराइली आदमी से कहने लगे कि तू तो हर वक्त लड़ाई करता रहता है, क्या मैं तुझे रोजाना इसी तरह बचाता रहूँगा। हजरत मूसा का गुस्सा देखकर बनी इसराइल के उस आदमी ने समझा कि कल जैसे हजरत मूसा के एक घूंसे से फिरौन का वो आदमी मर गया था, तो आज लगता है मूसा अपना गुस्सा मुझ पर उतारेंगे। इसलिए वो इसराइली आदमी कहने लगा कि ये मूसा, क्या आप मुझे कत्ल करना चाहते हैं जैसे कि कल आपने फिरौन के एक आदमी को कत्ल कर दिया था। आप जमीन पर इस्लाह करने वालों में से नहीं हैं। ये बात जैसे ही आसपास खड़े लोगों ने सुनी कि कल जो आदमी कत्ल किया गया था उसे मूसा ने कत्ल किया था, तो जल्दी से ये खबर फिरौन के वजीरों तक पहुंचाई गई और फिर वो सारे वजीर बैठकर हजरत मूसा के खिलाफ साजिश करने लगे। फिरौन के साथ साथ महल के वजीर भी हजरत मूसा से नफरत करते थे, क्योंकि वो लोग भी जान गए थे ये बनी इसराइल की कौम से है। इसलिए जब उन्हें ये बहाना मिल गया कि कल कत्ल होने वाले आदमी का असली कातिल हजरत मूसा ही है, तो उन लोगों ने साजिशें रचना शुरू कर दी कि कैसे मूसा को कत्ल किया जाए। इससे पहले कि ये वजीर फिरौन को ये सारी बातें बताते कि उसी वक्त हजरत मूसा के पास एक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि ए मूसा, तुम्हें खबर भी है कि महल में तुम्हारे खिलाफ कैसी कैसी साजिशें हो रही है। महल के वजीर आपस में बैठकर ये मशवरा कर रहे हैं कि कैसे आपको कत्ल किया जाए। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जल्दी से आप इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, वरना कल तक शायद आप जिंदा ना बचें। वो आदमी फिरौन ही की कौम से था, लेकिन हजरत मूसा का बहुत हमदर्द था और हर चीज़ में उनका साथ दिया करता था। इसलिए उसने खबर पाते ही हजरत मूसा को मशवरा दिया कि आप जल्दी से ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, वरना कल तक आपको कत्ल कर दिया जाएगा। हजरत मूसा रात के वक्त डरते हुए मिस्र शहर से निकले। हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था
हजरत मूसा बहुत डरे हुए थे कि कहीं कोई मुझे पहचान न ले, इसलिए जो भी रास्ता नजर आता उधर ही चल देते, क्योंकि अब तक हजरत मूसा कभी भी मिस्र के बाहर नहीं गए थे और फिरौन के महल में ही शहजादों की तरह पले बढ़े थे, इसलिए उन्हें दूसरे शहर को जाने वाले रास्तों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हजरत मूसा का इरादा था कि मैं मदियन शहर चला जाऊंगा, लेकिन रास्ता मालूम नहीं था, इसलिए अल्लाह ने रहनुमाई फरमाई और हजरत मूसा ने एक रास्ते को पकड़ा और उसी पर कई दिनों तक चलते रहे। सुबह जब फिरौन को इस बात की खबर हुई कि उस आदमी को हजरत मूसा ने कत्ल किया था और हजरत मूसा रात से महल से गायब है, तो उसने फौज को इधर उधर दौड़ाया, लेकिन उन्हें हजरत मूसा का कोई सुराग न मिला। इधर हजरत मूसा कई दिनों का सफर करके मदियन शहर की तरफ चलते जा रहे थे। मदियन शहर मिस्र से करीब 80 किलोमीटर दूर था और वहां पर फिरौन की हुकूमत नहीं थी। हजरत मूसा के पास खाने पीने का कोई भी सामान नहीं था, सिर्फ एक जोड़ी कपड़े थे। उन्हीं में वो मिस्र से निकलकर मदियन शहर की तरफ चले आए थे और अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह मुझे सही रास्ते की हिदायत फरमा। हजरत मूसा कई दिनों के प्यासे थे, इसलिए मदियन शहर पहुंचते ही हजरत मूसा ने सबसे पहले पानी तलाश किया और एक कुएं के पास जा पहुंचे। उस कुएं पर बहुत से लोग अपने ऊंट और बकरियों को पानी पिला रहे थे। हजरत मूसा ने जाकर उस कुएं से पानी पिया और फिर एक तरफ जाकर खड़े हो गए। तभी हजरत मूसा की नज़र दो मासूम लड़कियों पर पड़ी, जो अपने ऊंट और कुछ बकरियों को लिए एक कोने में खड़ी थी। दोपहर की कड़ी धूप कहर ढा रही थी और बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। हजरत मूसा ने जब उन दो मासूम लड़कियों को एक कोने में अकेले खड़ा देखा तो तरस खाकर उनके पास गए और कहने लगे कि ए लड़कियों, तुम अपनी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिला रही हो? तो उन लड़कियों ने जवाब दिया कि ये आदमी, हम कमज़ोर हैं, इसलिए जब तक ये सारे मर्द अपनी बकरियों को पानी नहीं पिला लेते तब तक हम दोनों लड़कियां अपनी बकरियों को लिए दूर ही खड़े रहते हैं, और जब ये लोग अपने जानवरों को पानी पिलाकर चले जाते हैं तो जो इधर उधर कुछ पानी बचता है वही पानी हम अपनी बकरियों को पिलाते हैं। ये सुनकर हजरत मूसा ने उन लड़कियों से कहा कि ये लड़कियों, क्या तुम्हारे घर में कोई आदमी नहीं है कि जो बकरियों को पानी पिला दिया करे? तो उन लड़कियों ने जवाब दिया कि हमारे वालिद बहुत बूढ़े हो चुके हैं और घर में हम दोनों लड़कियों के अलावा कोई भी काम करने वाला नहीं है, इसलिए हम दोनों को ही बकरियों को पानी पिलाने लाना पड़ता है। ये सुनकर हजरत मूसा को उन दोनों लड़कियों पर तरस आया और फिर उन्होंने उन लड़कियों से कहा कि लाओ, आज मैं तुम्हारी बकरियों को पानी पिला देता हूँ। तो वो लड़कियाँ कहने लगी कि ए नेक इंसान, ये मर्द लोग अपने जानवरों को पानी पिलाकर कुएं पर एक बड़ा सा पत्थर रख देते हैं और चले जाते हैं। हमारे जानवरों को कोई पानी नहीं मिलता, इसलिए हम कुएं के आसपास पड़ा पानी ही अपनी बकरियों को पिलाकर घर वापस लौट जाते हैं। ए नेक इंसान, वो पत्थर बहुत भारी है, इसलिए आप अकेले उसे नहीं उठा पाओगे। लेकिन शायद उन लड़कियों को नहीं पता था कि ये इंसान कोई आम इंसान नहीं, बल्कि हजरत मूसा हैं कि जिनके हाथों में अल्लाह ने ऐसी ताकत अता फरमाई थी कि उससे पत्थर भी कांप उठते थे। इसलिए हजरत मूसा ने कहा कि तुम दोनों परेशान ना हो, मैं वो पत्थर अकेले ही हटा सकता हूँ। और फिर जब सारे आदमी कुएं पर पत्थर रख कर वापस लौट गए तो हजरत मूसा आगे बढ़े और कुएं पर रखे उस पत्थर को अकेले ही हटाकर दूर कर दिया। ये देख आसपास खड़े लोग हैरान रह गए।